बाबर आजम ने वाइट बॉल की कप्तानी से रिजाइन दे दिया है। ये अच्छा हुआ है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हों। ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ये है, बल्कि लेट नाइट जैसे ही पाकिस्तान में डेट चेंज हुई तो ये ख़बरें आना शुरू हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही कंफर्म हुआ है कि बाबर आजम ने वाइट बॉल की कप्तानी से रिज़ाइन दे दिया है। जी हाँ, तो ये एक मेरे ख्याल में वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि बाबर आजम जब से कप्तान बने थे उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई थी। दिसंबर के बाद से लेकर अब तक उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ था। थोड़ा सा बताता चलूँ, लास्ट 50 रन से ज़्यादा उन्होंने, मेरे ख्याल में 160 या 70 की इनिंग्स उन्होंने खेली थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ दिसंबर 2022 में। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने 50 से ज़्यादा स्कोर अभी तक नहीं किए। और ये सारी, मैं बताऊँ, मेरे ख्याल में इसके पीछे सारी की सारी जो वजह है वो है प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर जो था कप्तानी का, वो मैं समझता हूँ बाबर आजम बर्दाश्त नहीं कर सके। नो डाउट कि उन्होंने 21 और 22 या उससे पहले बड़ी शानदार क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में एक नया, जिसे कहते हैं, मुकाम भी दिलवाया, जिसमें 2021 में वर्ल्ड कप के फाइनल, सेमीफाइनल तक, 2022 में एशिया कप के फाइनल, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक, अभी तक, मतलब लास्ट अगर 2 वीक पहले की भी बात करें तो बांग्लादेश से भी जिस तरह से हम हारे हैं और फिर वर्ल्ड कप में हम हारे, T20 के अंदर हारे, बेतहाशा लातात सीरीज़ हम उनकी कप्तानी में हारे। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट मैं समझता हूँ कर दिया गया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाबर आजम डोमेस्टिक में भी किसी बड़ी टीम की कप्तानी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कर पाए हों। मुझे ये लगता है कि रमीज़ राजा के दौर में ये जो है वो गलती कह लें या गलत कदम उठाया गया कि एकदम एक अच्छे खासे खिलाड़ी को, जो कि बैटिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस 2022 से पहले दिखा रहा था, एकदम से उसे जो है ना वो कप्तान बना दिया गया। और जब कप्तान बनाया गया वर्ल्ड कप के अंदर, जब ODI के वर्ल्ड कप के अंदर 2023 में इंडिया में गैरी क्रिस्टन की कप्तानी में वहाँ पर ये तनाज़ा शुरू हुआ, तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने अदम एतमाद का इजहार किया बाबर आजम की कप्तानी पे, जबकि गैरी क्रिस्टन ने वहाँ पर भी उनको थोड़ा सा समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की कि आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बना दिया तो आप पर भी लाजिम है कि आप उसकी बात भी माने और उसको इज्जत भी दें, और जिस तरह से वो फैसले लेता है कि आपको चाहिए कि उसके फैसलों के पीछे खड़े हों। ये सिलसिला चलता रहा। बाद में फिर एक और गलत स्टेप किया PCB ने, के बीच में शाहीन को थोड़े एक आध सीरीज़ के लिए कप्तान बना दिया, फिर दोबारा से बाबर आजम को कप्तान। ये वो मैं समझता हूँ स्टेप हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो जवाल का शिकार है। आपको कम से कम अगर आपने बना ही दिया था तो फिर आप बना के रखते, लेकिन रात को एकदम से बाबर आजम ने ट्वीट किया है कि थैंक्स, अब शुक्रिया अदा किया उन्होंने फैंस का और PCB का, और एज ए ऑनर्ड कहा कि जी मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि मैंने पाकिस्तान की कप्तानी की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेकिन अब मैं मज़ीद जो है ना वो ये कप्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो रही है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकूं, और इस वजह से मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। अगर हम बात करें चैम्पियंस कप के, अभी थोड़े दिन पहले कैंप हुआ था, उस कैंप के अंदर भी इसको गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने कहा था कि हम बाबर आजम को मज़ीद कप्तान बनाना चाहते हैं, बनाकर रखना चाहते हैं, कम से कम चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक जो है ना वो बाबर आजम पर एतमाद करना चाह रहे थे। और ये बात तय भी हो गई थी, ये मामला तय भी पा गया था कि बाबर आजम ही चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक कप्तान रहेंगे वाइट बॉल क्रिकेट के। लेकिन उसके बाद फिर रातों रात ये जो एकदम से डिसीजन आ जाना, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, असल में इसके पीछे जो है स्टोरी है क्या, कि किस तरह से एक वो खिलाड़ी जो 2-2.5 साल से पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा हो और बैक टू बैक सीरीज़ हार रहा हो,
कोई एक सीरीज़ भी जो है वो पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में जीती नहीं है। लेकिन एकदम से ये फैसला आ जाना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये अच्छा हुआ है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बात करें और बाबर आजम खुद के लिए भी बात करें तो ये एक बेहतर और अच्छा इकदाम है उनकी तरफ से। मुझे ये लगता है कि हो सकता है शायद अब बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से तवज्जो मरकूज़ कर सकें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रेशर था बाबर आजम पे कप्तानी का, सीधी सी बात है वो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन अब ये प्रेशर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। वो एज ए क्रिकेटर, एज ए सीनियर क्रिकेटर, एज ए बैटर वो खेलेंगे और हो सकता है शायद वो अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब भी हो जाएं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट को यकीनन फ़ायदा होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि बाबर के बाद कौन कप्तान जो है ना वो हो सकता है। मेरे ख्याल में बाबर के बाद सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वो बचता है और वो है मोहम्मद रिजवान। जबकि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर अगर मैं नज़र दौड़ाऊं तो क्वेटा ग्लैडिएटर को नो डाउट वो 2-3 मरतबा फाइनल में तो लेकर गए हैं। लास्ट टाइम भी फाइनल में उन्होंने तक अपनी टीम को लेकर गए हैं PSL में, लेकिन फाइनल में जो है ना वो एक मरतबा भी उन्हें कामयाबी जो है वो नसीब नहीं हुई। तो देखना यह है कि क्या मोहम्मद रिजवान भी ये प्रेशर हैंडल कर सकेंगे, क्या मोहम्मद रिजवान कप्तानी का ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे, या वो भी बाबर आजम की तरह अंडर प्रेशर हो जाएंगे और वो भी कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक अलमिया रहा है, जब काफ़ी ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हों तो उनके अंदर दौड़ रहती है और उनके जहन में यही रहता है कि मैंने कप्तान कब बनना है। ये 4-5 खिलाड़ियों के अंदर मामला काफ़ी देर से हम देख रहे थे, चल भी रहा था, जिसका नतीजा भी आपने देखा कि कभी बाबर को कप्तान बनाया तो कभी शाहीन को कप्तान बनाया। और अब जैसे बाबर ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान ही फ़िलहाल तो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए बेहतर चॉइस हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपके ख्याल में आने वाला कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, ख़ासतौर पे वाइट बॉल के लिए, ODI के लिए कौन बेहतर साबित हो सकता है।